सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो गाइज, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स बाकी हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, फिर अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आज। तो कल जो क्लास हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा मैं, और आपसे कुछ बातें और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी साथ में कर देंगे। स्टार्ट करते हो जब क्लास को तभी लाइक कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। बाद में जाते वक्त मैं बोलता हूँ उस टाइम लाइक करते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसी के साथ है कुछ डिस्कशन मैं करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप ध्यान देंगे। सेंटेंस क्या लिख रखा है? सी इज द टॉलेस्ट गर्ल हु आई नो। क्या लिख रखा है? सी इज द टॉलेस्ट गर्ल हु आई नो। क्या आप मेरे को देख के बताएंगे क्या अपना जो ये सेंटेंस है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है दोस्तों? ठीक है, इसी सेंटेंस की मैं कल आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, जो नहीं हुआ किसी वजह से। तो अब एक बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। शाबाश, एक बार यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख रखा है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल हु आई नो। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, जब भी हम बात सुपरलेटिव डिग्री की करेंगे, किसकी बात करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री की बात करूंगा गाइज मैं आपसे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि भी सुपरलेटिव डिग्री है वो आपकी यूज हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई शिकारी क्लास में है क्या जिसको सुपरलेटिव डिग्री का नहीं पता? जिसको सुपरलेटिव डिग्री का नहीं पता है वो एक बार जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनसे जान ले। ठीक है, नॉलेज कहीं से भी मिलती है वहीं से ले लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करूंगा मैं आपसे कि भी सी इज द टॉलेस्ट गर्ल हु आई नो। जो आपकी द टॉलेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, आप सोच रहे हो कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में सुपरलेटिव डिग्री की बात करने लगे। तो हाँ, सुपरलेटिव डिग्री से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है दोस्तों कि जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी? सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगी, और रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही होगी, रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही होगी, तो आप इसके बाद जो भी रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे वो कभी भी हु का यूज नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने? कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होगी और सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप किसका यूज नहीं करेंगे दोस्तों? हु का यूज नहीं करेंगे। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भी यूज करेंगे तो किसका करेंगे? ठीक है, तो हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट का। किसका यूज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों? दैट का यूज है वो हम गाइज करेंगे। ठीक है, अब तक आपने हु, हुम का और विच के यूज के बारे में पढ़ा कि भी हु आपका जो सब्जेक्टिव केस में, विच आपका ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, एनिमल को बताने के लिए यूज किया जा रहा था, हुम आपका जो ऑब्जेक्टिव केस को बताने के लिए यूज किया जा रहा था। ऐसे ही दैट का यूज एक मैंने बताया कि आपको जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलती है, उसके बाद जब आप रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे तो वो जो रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे वो क्या होगा दोस्तों? दैट। शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ठीक है, आगे चलना चाहूंगा मैं आपको कुछ और ऐसे पॉइंट जिसके साथ हम हमेशा दैट का ही यूज करेंगे। जैसे द ओनली की बात जब मैं आपसे करूंगा, किसकी बात करूंगा दोस्तों? द ओनली आपको कहीं यूज मिलता है, द लिटिल की बात करूंगा मैं, द सेम की बात करूंगा, द फ्यू की बात करना चाहूंगा गाइज मैं आपके साथ। ठीक है, एनी की बात करूंगा, नॉट वन की बात करूंगा, ठीक है, थिंक की बात करूंगा, बडी की बात करूंगा,
ठीक है दोस्तों, एनी सम, कहने का मीनिंग क्या है, जब बात द ओनली की करूंगा, द फ्यू की करूंगा, द सेम की करूंगा, द ओनली, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, समवन, समथिंग, समबडी, नॉट एनी की जब इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है, और इसके साथ एक और वर्ड जोड़ देता हूं मैं आपके लिए, वो है एवरी। क्या बोला मैंने? एवरी। याद रखने हैं ये वर्ड, आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समवन, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, ठीक है। नॉट ओनली, नॉट वन, द ओनली, द फ्यू, द लिटल, द सेम, और सुपरलेटिव डिग्री। क्या क्या वर्ड बताए मैंने? सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली, द लिटल, द सेम और द फ्यू, एनी, नॉट वन, और उसके बाद समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। इनके बारे में जब भी आपको इस सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, और इसके बाद जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, क्लोज की बात करते हैं, ठीक है, जो रिलेट कर रहे होते हैं एक नाउन के बारे में, जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो दोस्तों इन सभी के बाद याद रखनी है, एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको लर्न हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी वर्ड्स के साथ हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपका क्लॉज, जो यूज करते हैं कंजंक्शन, जो यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं? दैट। ना हु का यूज करते हैं, ना हुम का यूज करते हैं, और ना ही आपका विच का यूज करते हैं। वो यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉज, जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं दैट, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, तो मैं आगे सेंटेंस से कुछ और सेंटेंस से डिस्कस करना चाहूंगा। एक सेंटेंस और आपके लिए, जैसे ही नोज, हु टीच वेल। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस दिख रहा होगा। ही नोज द ओनली टीचर हु टीच वेल। तो आप मेरे को बताएंगे, एक बार इस सेंटेंस को रीड करेंगे और फिर मेरे को बताने की कोशिश करेंगे, क्या आपका जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है ये करेक्ट है या इसमें कोई एरर है, ठीक है। देखेंगे सेंटेंस को, ही नोज द ओनली टीचर हु टीच वेल। शाबाश, एक बार सभी शिकारी भी यहाँ ध्यान देंगे और सेंटेंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, कमेंट करेंगे सेंटेंस का आंसर जो है, ठीक है, क्या एरर है इसमें वो जल्दी से बताएंगे, और एरर नहीं है तो आपको कमेंट करना है नो एरर। वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ सभी शिकारियों से, ठीक है, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से, कि भी इसका आंसर आपने बड़ी आसानी से दे दिया होगा, क्योंकि आपने जब यहाँ देखा कि जो यूज कर रखा है वो हमने यूज कर रखा है इस सेंटेंस के अंदर द ओनली का, और अभी आपने बताया था मेरे को, आपसे मैंने एक बात सीखी थी, द ओनली, द सेम, द लिटिल, द फ्यू के बाद आपको जो रिलेटिव क्लॉज मिलता है वो हम हु का यूज ना करके किसका करेंगे दोस्तों? तो आपने मेरे को बताया था यूज जो हम करेंगे वो करेंगे दैट का। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज हम करेंगे। शाबाश दोस्तों, यदि यह बात आपको समझ में आ रही है तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज लिखूंगा जो आपको सोल्व करनी है। एक बार मैं उम्मीद करता हूं इनको नोट डाउन करें दोस्तों, तब तक मैं आपके लिए एक्सरसाइज यहाँ लिख दूंगा। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं साथ में। वेरी गुड, ध्यान देंगे एक बार, ठीक है, आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोई एरर है इसमें तो बताएंगे मेरे को, ठीक है, कमेंट करेंगे साथ साथ में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, जिसमें भी जो एरर है वो बताएंगे। शाबाश। तो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं गाइज, और फर्स्ट सेंटेंस की जब मैं बात करूंगा तो जो फर्स्ट सेंटेंस देखा आपने, राहुल bought a cow who lives on second floor।
क्या लिख रखा है? राहुल बॉट अ काउ हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग की घंटी बजी, ठीक है, दिमाग की घंटी बजी तो हमने देखा क्या ये जो बात है हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, क्या ये काऊ के लिए है? आपने देखा यदि ये काऊ के लिए है तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे मेरे जिन्होंने यहाँ विच का यूज कर दिया होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या उन शिकारियों के लिए जिन्होंने यहाँ विच का यूज कर दिया? तो उन शिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया यहाँ ध्यान दें, ठीक है, बजाय लिखने के। तो विच का यूज इसमें नहीं होगा क्योंकि काऊ सेकंड फ्लोर पर नहीं रह रही है। ये जो हम बात कर रहे हैं हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ये हम जो बात कर रहे हैं वो राहुल के बारे में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मीनिंग क्या है कि जो ये डिस्कशन हमने किया है वो किसके बारे में किया है? राहुल के बारे में किया है कि राहुल हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों? सेंटेंस को उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके से होना चाहिए था गाइज कि राहुल हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर bought a cow। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, बजाय उसके, ठीक है, कि उस सेंटेंस में क्या था, उसका मीनिंग ये था कि काऊ रह रही है, बट काऊ भी नहीं रह सकती थी क्योंकि हु का यूज किया है। हु आपको पता है एनिमल के लिए यूज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे एक बार सेकंड सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आपने सेंटेंस को पढ़ा तो लिखा कैन अ मैन स्माइल हुज हर्ट इज ब्रोकन। क्या लिखा? कैन अ मैन स्माइल हुज हर्ट इज ब्रोकन। क्या ये जो स्माइल लिखा है, मतलब ये जो सेंटेंस आपके लिए लिखा है हुज हर्ट इज ब्रोकन, क्या ये जो सेंटेंस है स्माइल के लिए लिखा है या मैन के लिए लिखा है? दोस्तों एक बार बताने की कोशिश करेंगे, शाबाश। तो आपने देखा कि जो ये सेंटेंस जो लिखा है हुज हर्ट इज ब्रोकन, ये आपका किसके लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? तो आपने देखा ये जो लिखा है गाइज वो आपका मैन के लिए लिखा है। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि भी जो ये है इसके लिए लिखा है, मैन के लिए लिखा है, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे नहीं इस तरीके से होने चाहिए था, कैन अ मैन हुज हर्ट इज ब्रोकन फ्रॉम स्माइल। क्या बोला कि भी कैन, लिख देता हूं मैं आपके लिए, कैन अ मैन हुज हर्ट इज ब्रोकन। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शिकारी है क्या जिसके माइंड में क्वेश्चन हो कि हुज का यूज क्यों कर दिया? हाँ भाई, जवाब देंगे मेरे को एक बार? कोई ऐसा दोस्त है क्या? है ऐसा कोई दोस्त जिसके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि हमने हुज का यूज कैसे कर दिया? जिसके माइंड में ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग ये है या तो लास्ट क्लास जो हुई है उन्होंने देखी नहीं है, और देखी है तो अच्छे से नहीं देखी, ठीक है, वो दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। कल मैंने हुज का यूज आपको बताया था लिविंग के साथ। जब पजेसिव की बात करता हूं मैं तो किसका यूज करेंगे? हम हुज का यूज करेंगे दोस्तों। वेरी गुड। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट सेंटेंस पे जो लिख रखा है, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। क्या लिख रखा है? इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें एक वर्ड गायब है, ठीक है दोस्तों। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, अब इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। तो आपने जब इस सेंटेंस को पढ़ा, पढ़ा क्या? ठीक है, पढ़ लिया,
तो अब आपके दिमाग में घंटी बजी नहीं बजी, ठीक है, वो इसलिए नहीं बजी क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। कुछ ऐसी बातें जो मैंने आपको बड़े ध्यान से बताई थी, ठीक है, और कहा था इन बातों को ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। वो मैंने बात की थी आपसे इट के बारे में। किसके बारे में बात की थी? इट के बारे में। याद करो वो 500 साल पुरानी बातें, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि भी इट है, जब इट का यूज करते हैं, इट आपका एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। याद है क्या? ऐसा कोई शिकारी, ठीक है, जिसको ये बात याद नहीं आ रही है तो वो रिवीजन करने की उसको जरूरत है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है कि भी ये लिख रखा है इट इज मी। आपको पता है कि ये जो मी इट है जो आपका एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। यदि ये डमी सब्जेक्ट का काम करता है तो आप यहाँ मी को रिप्लेस करेंगे किससे? आई से। किससे रिप्लेस करेंगे? आई से। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। यह बात समझ में आ रही है तो आगे मैं चलना चाहूंगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर सक्सेस। तो यूर को भी रिप्लेस करेंगे माई से। किससे रिप्लेस करेंगे? माई से, क्योंकि हमने किसका यूज किया है? बात मैं आई की कर रहा हूं और आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए था? माई आना चाहिए। अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट होता है इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। क्या बोला इसने? इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात समझ में आ रही है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वेरी गुड। तेंदुलकर इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैज गॉट फेम। वाओ, एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कोई एरर है या नहीं है। शाबाश दोस्तों, वेरी गुड। तो आपने देखा क्या लिख रखा है? तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। याद करो उन दिनों को, उस बात को जब मैंने आपको एक बात कही थी। वो बात क्या? जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं कुछ ऐसी बात बताई थी आपको कि वन ऑफ के बाद, क्या बताया था मैंने? वन ऑफ के बाद आप जो यूज करते हैं वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, आप प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। आपने देखा है द बेस्ट लिखा हुआ है, द बेस्ट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग कैसी डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री। कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बट मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? तो आपने बताया था कि प्लूरल नाउन का यूज होना चाहिए। कहने का मीनिंग क्या है? या प्लेयर का यूज ना करके हम जो यहाँ यूज करेंगे वो करेंगे प्लेयर्स का। किसका यूज करेंगे? ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही? यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब मैं हु की बात करना चाहूंगा। आपको अभी आपने कुछ शायद फर्स्ट सेंटेंस में नहीं, उससे पहले जो सेंटेंसेस किए थे उसमें हमने ये बात सीखी थी कि भी जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, किसकी बात करेंगे दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। तो उसके बाद रिलेटिव जो क्लॉज यूज करेंगे, ठीक है, जो कंजंक्शन का यूज करेंगे वो आपका हु, ना हुम, ना विच यूज करेंगे, वो करेंगे दैट। क्या यूज करेंगे? दैट कंजंक्शन का, दैट रिलेटिव क्लॉज का हम यूज करेंगे। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। वो लिख रखा है रानी इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु हैज स्टॉप्ड। क्या लिख रखा है? रानी इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु हैज स्टॉप्ड। आपने देखा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया है इसने। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देखेंगे क्या आपको कोई एरर दिख रहा है? जब आपने सेंटेंस को पढ़ा तो दिमाग में घंटी बजी, ठीक है, जिन शिकारियों की नहीं बजी अब बज जाएगी। ठीक है, बात क्या? जब मैंने अभी बताया था द ओनली, द फ्यू, द लिटिल की बात करूंगा मैं, किस किस की? द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू की बात करूंगा। एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, समबडी, समवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है उसके बाद आप जो रिलेटिव क्लॉज का यूज करेंगे, ठीक है, या कंजंक्शन का यूज करेंगे, वो ना हु होगा, ना हुम होगा, और ना ही आपका विच होगा। तो होगा क्या? वही जो अभी आपने पढ़ा है। वो क्या दोस्तों? दैट। क्या है? दैट। तो आपने देखा रानी इज द ओनली का यूज किया तो दिमाग की घंटी उन शिकारियों की भी अब बजी, बिल्कुल बजी। ठीक है, रानी इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स
हु नहीं, यहां मैं जो यूज करना चाहूंगा आपके लिए वो यूज करेंगे दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। अमित नोज हिनाज एड्रेस हु लॉस्ट हर बैग। सेंटेंस को पढ़ें, दिमाग की घंटी बजाएं। तो आपने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तो देख के सेंटेंस में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हीनाज एड्रेस कि भी जो ये हु का यूज किया है हमने, ये हीना के लिए किया है या एड्रेस के लिए किया? सही बात है क्या? तो बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि भी जो हमने ये यूज किया है वो हीना के लिए किया है या एड्रेस के लिए किया है इस हु का यूज। तो आपको पता है कि हु का यूज तो किसके लिए होता है? लिविंग के लिए होता है। ठीक है, लिविंग के लिए होता है। तो एड्रेस आपको पता है कि जो वर्ड आपका साथ में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसी से रिलेट करता है आगे। तो लॉस्ट हर बैग, अब हीना ने बैग गुम कर दिया या एड्रेस ने? तो आप बात करेंगे एड्रेस, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं, हु का यूज नॉन लिविंग के साथ कर रहे हैं, गलत बात है। तो हम इसको कुछ ऐसे नहीं दोस्तों, कुछ इसको चेंज करेंगे और ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे एड्रेस। इधर लिख देता हूं मैं ऊपर आपके लिए, ठीक है, स्पेस कम है नीचे, एड्रेस ऑफ हीना। अब आपका ये करेक्ट बनता है, इसको रिप्लेस करेंगे इससे एड्रेस ऑफ हीना। अब आप देखेंगे हीना के लिए ही यूज हुआ है और पास में जो आपके नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ है वो भी आपका लिविंग है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस पे। ही इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्या लिख रखा है? ही इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। सेंटेंस करेक्ट है क्या दोस्तों? एक बार शाबाश। अब तो अब की बार दो शिकारियों के दिमाग की भी घंटी बजी होगी। कैसे? आपको पता है अभी मैंने बताया था द ओनली, द सेम, द लिटिल, द फ्यू की बात करेंगे तो उसके साथ जो आपका कंजंक्शन यूज होगा वो ना हु होगा, ना हुम होगा और ना ही विच होगा। वो जो होगा वो होगा, शाबाश बोल देंगे एक बार, दैट। क्या होगा? दैट। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यहां जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दोस्तों दैट का। ठीक है, आपको पता है ये। तो इस यहाँ तक अपने आज की जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हुई। इसी के साथ अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आज कंप्लीट होता है दोस्तों ये टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को और चैनल को शेयर करें दोस्तों, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये सीखने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।